वेलकम गाइस, दोस्तों क्या बोलना चाहिए? वेलकम दोस्तों, कोई फिल्म सेट पे होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताओ ना। ऐसे में जब टर्न किया वो स्टैंडिंग कर बैठे। क्लास खत्म करके आके हम लोग चाय पीते थे और Correct, डिस्कशन करते थे कि कैसे आज हमने सीखी एक्टिंग और ये वो। आप जब एंटर किया ना मुझे तभी पता लगा कि मैं आपको स्टार बना दूंगा। इनको मेरी वैनिटी वैनिटी की क्या जरूरत है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जब मास्टर शॉट हुआ था तब मैं फंबल मारा मैंने। आपको लग रहा है आपने टेक नंबर 3 बेस्ट दिया था, बट आपका टेक नंबर 1 ही आया। देयर इज नो स्कोप फॉर एरर फॉर पीपल लाइक अस। एक मिनट, हमने इतनी सारी गप्पे मार ली, अच्छा वो याद आ गया मुझे माइक्रोफोन भी तो ऑन करना है ना। माइक्रोफोन ये और ही नहीं है। वाह हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ रोलिंग विद रिचा। और मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं मेरे डियरेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, कमलजीत राणा, एकेए हम कुछ प्रिविलेज लोग उन्हें कमो बुलाते हैं। सो कमो, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी दैट रिचा ने जब पहली शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी उसमें भी उसने मुझे लिया था। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अब वो अपना एक नया काम शुरू करने जा रही है जिसको पॉडकास्ट का, तो उसमें भी she has invited me as her first guest. I mean, you had to be the first guest. Honestly, he had to be my first guest. इस इंडस्ट्री में एक्टिंग कोर्स के थ्रू जब हम लोग ने अपना फर्स्ट स्टेप डाला है। कौन सा साल था वो? 2014 14 या 15 था। हाँ, कुछ ऐसे ही था। Almost 10 years. Exactly. तो उसमें जब हमने किया वो बात लगी कि मैं तो अंदर बाहर सीन हो गया था मेरा, बट एक्टिंग कोर्स जब हम लोग ने स्टार्ट किया, we were you me and then there was who else? विकी बहुत सारे थे अपने, अनुराग, जैन था, पूरा मतलब अच्छा गुड था लोगों का। 14-15 we kind of connected और हम लोग एक तरह के थोड़ा ट्रायो सा बन गए थे। So yeah, हम लोग का that's how our friendship started from there. चाय की टपरी बाहर एक्टिंग का, चाची जी के चाय पीने जाते थे वहाँ पे। क्लास खत्म करके आके हम लोग चाय पीते थे और डिस्कशन करते थे कि कैसे आज हमने सीखी एक्टिंग और ये वो। So that's where I know कमो from that long. कैसे हमने अपने टीचर्स की गालियाँ भी खाकर बहुत डंडे खाए हैं। ये खाए गाली, मैंने डंडे नहीं खाए। मुझे डंडे पड़े थे। नहीं, मेरे को कभी सर ने डंडे नहीं मारे। सर ने पैर में डंडा मारा था। But I totally agree with उनका मारना वाजिब था because मेरी हरकतें थोड़ी गड़बड़ थी। I think उसको मारना भी नहीं कहेंगे उस टाइम पे जब I think करेक्शन करना भी हाँ एक एक्सरसाइज थी वो भी, पर ठीक है। Yeah, so that was I think our acting course was the foundation of where our friendship started. Yeah, and the reason for me to join that acting class was this only कि when I went there for the first time, रुपेश सर से मिला था मैं, और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मैं एक्टिंग सिखाऊंगा नहीं बेटा, हम सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट करके देंगे आपको, एंड दैट हिट मी। और मैंने कहा नहीं, then I'll join this एक्टिंग कोर्स का भी ऐसा है ना कमो, आई सॉ योर ग्रोथ इन दैट। मैंने तुम्हारी ग्रोथ देखी। कुछ लोगों की एक्सपोनेंशियल टाइप ग्रोथ हुई, तुम उनमें से एक थे जिसकी ग्रोथ मतलब फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टू वेयर यू लेफ्ट वाज रियली समथिंग एल्स। क्योंककि तुम्हारे अंदर एक डिफरेंट लेवल की सेल्फ अवेयरनेस आई। मैंने उसी में इम्बाइब कुछ गड़बड़ कर लिया बिकॉज हमारे टीचर्स बेहतरीन थे, वी हैड ग्रेट टीचर्स, बट मेरे इम्बाइबिंग का कुछ ऑफ हो गया क्योंकि मेरी सेल्फ अवेयरनेस इतनी आउट हो गई कि मैं ओवर एक्टर ही बन गई कुछ सालों के लिए। आई डोंट थिंक, मैंने उस टाइम पे भी मैं बोलता था ये चीज़, और अभी भी ये बात बोलता हूँ कि जैसे उस टाइम पे भी मुझे तुम या एक दो लोग बोलते थे कि थोड़ा सा ओवर जाता है, पर मैं कभी भी इसको ना ओवर नहीं मानता था। मैंने कभी भी ये वाली बात दिल पे नहीं ली। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इतना होता है ना तो आप इतना कर सकते हो उसको, लेकिन अगर आपके पास इतना है ना तो आप इतना नहीं कर पाओगे। सो इवन इफ इट्स ओवर, दैट्स माय स्टाइल ऑफ एक्टिंग, आई वुड से। वो मेरे स्टाइल, मैं अपनी लाइफ में भी एक ओवर एक्टर हूं, आप ये कह सकते हो। मैं अपनी तरीके से बात वही ना, हाइपर एनर्जी जो होती है, जैसे तुम में है, मुझ में है, हम लोग इन जनरल हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना और उसी को सीखने में आई थिंक निकलता है हमारा ज्यादा टाइम, बिकॉज़ वी कैन लाइक यू सेड इतना है तो इतना कर सकते हैं, इतना है तो इतना नहीं कर सकते। दैट्स वेल पुट एक्चुअली। बड़े हो गए टाइम के साथ। तो बताओ, एक्टिंग का कीड़ा लगने से पहले ओके कमो क्या था? सो एक्टिंग का कीड़ा लगने से पहले मैं बताता हूँ, मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल, आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड। मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा था, बिकॉज़ इट इज ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। और ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरियस लाइफ थी, बट कभी कुछ कम नहीं था। जय माता दी। आज भी आई थैंक गॉड फॉर दिस, स्पेशली माय पेरेंट्स, बिकॉज़ माय डैड was a Delhi police officer, now he's retired, he's still there, was in the sense कि वो जॉब वाइज वो रिटायर कर चुके हैं, और उन्होंने हमें हर चीज प्रोवाइड की, एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, और उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या है। बट जैसे होता है ना, जब
हमारी एज पे हम लोग सोचते थे या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो मैं हाँ। सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं। 10th के बाद सीधा मैंने बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं, मेरे कखे मतलब मेरे पल्ले पड़ी, हाँ, फिर मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। हाँ, बट द फर्स्ट फीलिंग कि यार मुझे कुछ इस फील्ड में करना है वाज व्हेन कहो ना प्यार है रिलीज्ड अच्छा, एंड ऋतिक रोशन आया। ओहो, मैं आज भी उनको अपना गुरुजी मानता हूँ एक तरह से। मेगा स्टार मैं यार, मतलब एंड वहां से मुझे लगा कि यार ये भी कोई चीज है। हाँ, अच्छा, मतलब मैं देखा कि लोग क्रेजी हो गए उसके पीछे, स्टारडम, दैट वो कहो ना प्यार का स्टेप, Yeah. दैट आई वुड से दैट ऋतिक रोशन की जो फिल्म थी कहो ना प्यार है, दैट चेंज्ड समथिंग इनसाइड मी ओके। कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है। तुम तब क्या कर रहे थे, मतलब किस स्कूल age में था, स्कूल में रहोगे ना? स्कूल में था मैं, उसमें 9th-10th की हाँ, बात है शायद, स्कूल या में 8th रहे या हो। 9th की, और उस टाइम पे भी बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम तक भी मैं किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। ऑल्दो आई हैड, मेरे को बड़ा शौक था डांस तुम करने एथलीट का। नहीं थे स्कूल में? क्या था? एथलीट मतलब स्कूल में नहीं sports नहीं, में? आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं ये था कि मैं अबव एवरेज कह सकते हो। हम्म। और मैं, लेकिन हम जिस बैकग्राउंड से, फैमिली से उठ के आए, तो हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला था उस टाइम। हाँ, ओके, हमें वो तो एक्सपोजर है। धीरे धीरे मिला। या एंड अगर मेरे पापा गांव छोड़ के शहर नहीं आते तो शायद मुझे जो एक्सपोजर मिला उतना भी नहीं मिलता। हाँ। तो उस टाइम पे एक्टिंग तक सोचना कि बॉम्बे जाके हीरो बनना है, कोई ऐसा और माँ बाप को मतलब तुम feasible समझ में नहीं भी नहीं था। आया ना, अगर बोलोगे तो हाँ, क्या और समझेगा मेरे वो? पास कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। ये पहला फील वहां से हुआ। फिर उसके बाद जब मैं मेरे भाई मेरे सेम स्कूल में पढ़ा, यानी हाँ। सीनियर टू मी, तो हाँ। जब मैंने पहली बार फिर उसके फेयरवेल में परफॉर्म किया था, हम्म, तो मुझे लगा कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ है, और मैं डांस Okay. अच्छा कर लेता हूँ, हाँ। डिसेंट इनफ डांसर। तो वहां मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। हम्म, फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि मैं कॉलेज में बड़ा एक्टिव था हाँ, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होती थी, कोई स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन होता था ना, तो मैं वो करता था, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, पूरा का Youth पूरा fest फंक्शन अपना। संभालता था। हम्म, मैनेजमेंट नहीं, हम्म, सिर्फ डांस वाला पोर्शन मैं संभाल लेता था, एंटरटेनमेंट वाला चीज मैं संभालता था। right, टिकट्स, ये वो, फूड, केटरिंग वीटरिंग, ये मेरे बस की नहीं था। हाँ। मेरा इसमें था क्रिएटिव साइड में था बेसिकली। क्रिएटिव साइड में ज्यादा हाँ। इंटरेस्ट था। तो मैंने मॉडलिंग शोज करने शुरू करे वहां से। सुक्का हाँ, पतला सा था, देखा। लेकिन मॉडलिंग शोज करे थे। कॉलेज में आपको क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, आप बस राजा समझते कोई हो। फोटो है पुरानी? अरे है, मैं- वो तेरे को दे मैं दूंगा, लगा डालूंगी दूंगा। मैं। हाँ। वहां से धीरे धीरे इंटरेस्ट और इस चीज की तरफ मैं इंक्लाइन होता चला गया। वहां से मैं सोचता था कि यार मैं बनूंगा एक्टर, मैं जाऊंगा बॉम्बे, जाऊंगा एक्टर। जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में आया, और 3rd ईयर में मुझे ये एक चीज डेफिनेटली रियलाइज हो गई थी कि आई एम अ वेरी बैड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम कहाँ बहुत। काम कर रहे थे उस टाइम पे? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छा, कर रहे 3rd थे। ईयर की बात है ये। मुझे रियलाइज हो गया भाई ये मेरे ये बस तो की ना नहीं होगा। है। क्यों? मैं आपको रीजन ही बताता हूँ। सो इंजीनियरिंग में एक चीज होती है, डेवलपमेंट फील होती है, डेवलपर जो होता है बेसिकली। डेवलपर। तो अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूँ तो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, हम्म, लेकिन मैं लिखने में मेरी बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, सिंटेक्स का प्रॉब्लम होता था मुझे। हम्म, तो मैं कोडिंग में एल्गोरिथम लॉजिक बता सकता हूँ तुम्हें, लेकिन जब वो लिखने की बात आती है ना, जब ब्रैकेट कौन सी कहाँ लगेगी, कौन सा इफ एल्स सिंटैक्सेस लगेगा, का बेसिकली। वहां पे मैं मार खाता था। तो हम्म। मैंने कहा अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे लगता है शायद मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, हाँ। डेवलपर तो हाँ। स्पेशली नहीं बन पाऊंगा। हाँ, लेकिन 3 साल हो गए थे, तो मैंने कहा यार 3 साल, कंप्लीट कर ही ले। हाँ 3, पापा ने फीस भरी है, एडमिशन कराया है। मतलब उस टाइम पे हमारी लाख रुपए तो फीस होती थी यार, और हमारे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। of course. वो 1 लाख रुपए से बिग थिंग, और लाख रुपए सिर्फ फीस ही, फिर उसके ऊपर से जो खर्चा अलग होता है। Yeah. तो 3rd ईयर में मैंने ये स्मार्ट डिसीजन लिया कि यार नहीं, इंजीनियरिंग पूरी करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ। लेट मी जस्ट कंप्लीट माय स्टडीज, क्योंकि यार अगर एक्टिंग वर्कआउट नहीं करती है, पढ़ाई पूरी, हाँ, वो भी मैं इंसान क्या दिमाग में करूंगा? सोचता तो है। बैकअप तो होना चाहिए ना, Yeah, एक तरह से पढ़ाई backup. पूरी कर लेता हूँ। एंड लकीली आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। मैंने अपनी कैंपस प्लेसमेंट भी क्रैक की, मेरे को एक जॉब भी मिल गई हाँ, थी। तुम जॉब में भी तो गए हाँ। थे। और 4th ईयर में मुझे ये हो गया था कि अब मुझे एक्टिंग तो करनी है, लेकिन मेरे पास प्लान क्लियर नहीं था कि मुझे कैसे यहाँ तक पहुँचना है। हाँ। फिर मैंने फर्स्ट जॉब की। फर्स्ट जॉब जब मैंने की, मैंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया अच्छा, तो तुमने you chose बैंगलोर that में। path. हाँ, मैंने कहा मैं मॉडलिंग शुरू करता हूँ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी गेन किया कि कैसे करना है, क्या करना है। मॉडलिंग शुरू करी, फिर जॉब के साथ साथ मॉडलिंग कर रहा था। जब जॉब होते होते जब मेरे को 2.5 साल हो गए ना करते हुए, मैंने कहा अब बस, हाँ, okay. नाउ इट्स द टाइम टू ब्रेक अवे। पर तुमने मॉडलिंग में थोड़ा एस्टैब्लिश कर लिया था उस टाइम पे। बैंगलोर में मैं Yeah, बैंगलोर में बैंगलोर में भी पूरा हाँ, मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा बड़ा scene है। एब्सोल्युटली। Yeah. तो बैंगलोर में मैं काफी लोगों को जानने लग गया था, और अच्छा काम मुझे मिलने लग गया था मॉडलिंग में भी। बट इट वाज स्टिल वो चीज नहीं थी, क्योंकि वो गेम यहाँ पे भाई बॉम्बे में है। बॉम्बे इज द हब, यू हैव टू क्रैक इट। तो बॉम्बे आना ही पड़ेगा आपको। तो मॉडलिंग के अच्छे शोज मिल रहे थे, बट आई वाज नॉट वेरी
कह लो कि सेटिस्फाइड नहीं था मैं। हाँ। मेरे को पैसे भी मिल रहे थे, जॉब से भी पैसे आ रहे थे, इसके मिल रहे थे, लेकिन एक वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ करनी है। तो तुमने जॉब अपना मुंबई शिफ्ट करवाया? नहीं, मैं छोड़ के आ गया। अच्छा। वन फाइन डे आई वाज सिटिंग, आई वाज लाइक नहीं करना बस। हम्म। मैंने अपने जो मेरा हेड था डिपार्टमेंट का उसके पास गया, मैंने कहा सर द थिंग इज दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, हाँ। इज व्हाट आई फील। ही हाँ। गेव मी एन ऑप्शन कि तू शिफ्ट कर जा टेस्टिंग में, डेवलपर से हाँ, टेस्टिंग में, समझी। बिकॉज टेस्टिंग, बट मैंने जब टेस्टिंग वालों बंदों से बात करी तो उन्होंने बोला कि केसेस लिखने पड़ते हैं, ये होना है, पूरा 9 to 6 प्रॉपर जॉब। हाँ। मैं कहा नहीं यार, अब छोड़ना तो फिर पूरी तरह से छोड़ दे। मैं मेरे पास ऑप्शन था, मैं बॉम्बे में जॉब लेके आ सकता था, बट आई सेड लेट इट बी। एंड और उस डिसीजन में भी मेरे फैमिली ने, मेरे भाई ने, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज डेटिंग समवन देयर एंड शी आल्सो सपोर्टेड मी कि हाँ यू शुड डू दिस। तो इन सब के भरोसे और खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आई केम टू बॉम्बे। अब देखते, और फिर मैंने एक्टिंग कोर्स स्टार्ट किया, वहां से तब तुम मिले, फिर वहां से होते कितने रॉ थे ना तब हम लोग, एकदम ऐसे बस कुछ पता नहीं था, बस जो हमें पढ़ा रहे थे वो हम चाय की टपरी पे डिस्कस कर रहे थे। एब्सोल्युटली, ये था बेस्ट टाइम, आई मस्ट एग्री विद दैट, बिकॉज़ वो लर्निंग फेज होता है, वहां पे आप गलतियां कर सकते हो, उसके बाद आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। गलती किया तो काम चला जाएगा आपके हाथ से। एग्जैक्टली, यू आर अलाउड टू मिस्टेक्स, there's no scope for error for people like us। मतलब मैंने कभी भी एक ऑडिशन अगर खराब दिया किसी कास्टिंग एजेंसी के साथ, मुझे 1 साल से 1.5 साल मुझे कॉल नहीं आए। यस, that's the truth। एंड आपको, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा कि आपको हमेशा किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप ये मान के चलो यही है बस, हाँ यही आपकी फाइनल बिग ब्रेक है आपकी। तो अगर आप बहुत अच्छा ऑडिशन नहीं दे रहे हो तो रिमेंबर बहुत खराब भी मत दे के ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत खराब जा रहा है तो उनको बोल दो कि आई थिंक टुडे इज नॉट माय डे, इफ यू कैन गिव मी 1 day or a 2 day time to prepare, I can come back and give the audition and they will understand it। जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो उस चीज को समझते हैं and they will give you a chance कि ठीक है, you take your time। देखो जो चीज आपके हाथ में नहीं वो तो नहीं है, हाँ। तो आप अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेते हो तो why not? Yeah, exactly। No, that's actually a good point because मैंने कभी भी, मैंने इतने खराब ऑडिशंस दिए हैं and I wish उनमें से कुछ important ऑडिशंस थे, I wish मुझे दिमाग में आता कि can I come back tomorrow because मेरा पैर का फ्रैक्चर हुआ, पैर का जो सर्जरी हुआ था, मैं लंगड़ी पहुंच तो गई और अपना MCCC, और वहां पे जाके मैंने दर्द में थी, मैंने घटिया ऑडिशन दिया, उसके बाद से आज तक मुझे कॉल नहीं आया वहां से। मैं तुम्हें एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, कभी-कभी ऐसा होगा कि आप एकदम बहुत बड़ी ऑडिशन देकर आओगे, आपका नहीं होगा, और समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज यू विल गिव अ ऑडिशन, हाँ मतलब 40 ऑडिशन दोगे आप और आपको फोन आ जाएगा कि आपका हो गया। हाँ ये कैसे so that has also happened with me, that also because happened। that is something which is not in your hands, what is in your hands to do your best। ये because at the end of the day हम जहाँ जिस फील्ड में करियर परस्यू कर रहे हैं, स्पेशली कैमरा एक्टिंग में, वहां पे तो यार इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर का विजुअल में, बिकॉज़ आपको लग रहा है आपने टेक नंबर 3 बेस्ट दिया था, बट आपका टेक नंबर 1 ही आया, जिसमें अच्छा लग गया, हाँ क्योंकि वो इम्परफेक्ट था, बट वो डायरेक्टर को सेट बैठ रहा है उनके अकॉर्डिंग टू उनकी सेंसिबिलिटी। सो ये अलग गेम है, yeah it's a whole different, that side of the story, it's a different game। our side of the story मैं बात कर सकता हूँ जितनी तुम मुझसे करो। अपना क्या है, अपना ऑडिशन, अपना जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली उसको बेस्ट दो बस। ये वही है अपने हाथ में, बस जो अपॉर्चुनिटी है उसको जितना, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारी मेहनत उसमें दिख जाएगी, एंड दे विल कॉल यू अगेन एंड अगेन, सिंपल। वो यही देखते हैं कि ऑनेस्ट कितना है, सीरियस कितना है, एंड कैन ही गिव मी समथिंग, मतलब डज ही हैव अ स्कोप कि इससे मैं निकलवा लूंगा, बस उतना। सेम किसी भी जॉब में, आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, that's where you सेम है, it's like that ना, you learn mostly on the job। आपका सीखना ऑन द जॉब ही होगा, बट वही है कि आपको कैसे समझ के एम्प्लॉय करना है वो सारी सीख को, उसमें सारा गेम हो जाता है। नाइस। तो तुम आए वहां से मुंबई, उसके बाद मुंबई आए तो सबसे पहले मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, एंड तो एक्टिंग क्लासेस के लिए भी मैं कई जगह गया पहले पता करने के लिए। तो जब मैं जैसे कुछ मैं कोर्सेज के लिए गया तो वहां पे उन्होंने मुझे, मतलब मैं गेट पे घुसा हूं, करे सर आपको क्या लगता है, मतलब मैंने हाय हेलो कुछ नहीं, ऐसे भी एक्टिंग क्लासेस है। अच्छा जो हाँ, मैं अंदर घुसा हूँ, वो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी और एक सर बैठे थे। आप जब एंटर किया ना आपने, मुझे तभी पता लगा कि मैं आपको स्टार बना दूंगा। मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफ कोर्स मैं तभी समझ गया कि मैंने को नहीं करना है स्कैम, क्योंकि स्टार आप यहाँ बैठ के स्टार नहीं बना सकते, कोई किसी को नहीं बना सकता, किसी को नहीं बना सकता। स्टार बनने वाला स्पेस अलग है, कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोगों को बनना पड़ता है, वो एक स्पेस अलग है। तो वो नहीं ज्वाइन किया मैंने, फिर और गया तो कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी थे कि भाई मुझे इतने बजट में करना है। तो मैंने 5-6 जगह बात करी, और मुझे फाइनली जब मैं क्रिएटिंग कैरेक्टर्स गया तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं,
उससे पहले उन्होंने जब वो वाली बात बोली थी, फाउंडेशन वाली बात, वो Yeah. मुझे बड़ी हिट किया एंड आई रियलाइज कि दिस इज द Yeah. राइट थिंग। मुझे भी ऐसे ही हिट किया एक्टिंग था। कोई उन्होंने बोला था मैं एक्टिंग सिखाऊंगा नहीं, मैं फाउंडेशन ले करूंगा। Yeah. एंड आई बिल्कुल सही बात है ना यार, Yeah. कोई स्ट्रक्चर बनने से पहले उसकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो वो गिर सकता है। तो वही चीज हुई। वहां से फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया, 3 महीने का एक्टिंग कोर्स किया मैंने, और मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी थी। तुम भी रुपेश सर से मिले थे? हाँ, मैं भी रुपेश सर से हाँ, मिली थी। रुपेश सर came off so earnest ना, Yeah, मुझे उनकी earnestness ने जीत लिया। मैंने Yes. इस वजह से वो कोर्स किया, because मुझे Yes. उनकी बातें, उनकी हर वर्ड जो उनके मुंह से निकला था उसमें एक earnestness feel Yeah, हुई। yeah. As an वो actor, आज तक feel होती है yeah, मुझे। it's an honesty या that I आज तक भी अगर अभी भी मैं ये कहूँगा कि मुझे अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक डाउन फेज से गुजर रहा हूँ या मुझे ना यार मोटिवेशन नहीं मिल रही है कुछ, तो मैं उनसे मिलने चला जाता हूँ। हाँ, तुम करते हो, ये अच्छी बात है। एंड समटाइम्स आई वुड जस्ट गो एंड अटेंड द क्लासेस आल्सो। फाइनली मेरा जब खत्म हो रहा था कोर्स, तो मुझे यशराज कास्टिंग टीम ने सड़क पे स्पॉट किया था। हाँ, ये भी किस्मत की बात है। देखो, अगर मैं बॉम्बे नहीं आता तो शायद मुझे कोई स्पॉट नहीं करता, एंड इट्स 100% ट्रू। यू गाइस नो इट बिकॉज़ यू वर देयर। we were right वहाँ there. बस मैं ग्रोसरी स्टोर में घुसा था सामान खरीदने के लिए, उनकी असिस्टेंट आई थी एंड शी सेड दैट वी आर फ्रॉम योर वायरस, वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर अ फिल्म? Yeah. आई सेड या। हाँ, I remember, हम सब मतलब मन में मैं ऐसे कर रहा था। अरे, हम लोग ने सुना था तो हम लोग दिमाग खराब हो आई गया वुड था। लव टू, ऐसे में मतलब आई वुड लव कल। हाँ, What excitement that was. तो वहां से मेरी जर्नी, और वो चीज ने मुझे बहुत पुश किया टू बी ऑनेस्ट। वो चीज ने मुझे अपने सपने में बिलीव करना सिखाया Yeah. कि कमल देखो, You're on the right path. हाँ, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, ये बहुत ऑनेस्ट वाला है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मुझे पता है मेरी हाइट, मेरी फिजिक, मेरी बॉडी, मेरी लुक्स मेरे को थोड़ा एडवांटेज देती हैं, Fair enough. एंड स्पेशली इन इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड। Yeah. मुझे एडवांटेज है इस चीज का। अगर कभी मेरा कोई ऑडिशन अगर बेकार गया, लेकिन मेरी फिजिकलिटी की वजह से मुझे वो लोग दोबारा बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ये मुझे पता है। तो एक ये मेरा एडवांटेज था। I had to do was what I had to बोल do. रहा है सुंदर लड़का है। नहीं यार, अपने आप को नहीं, हो यार, हो। सुंदर से ज्यादा मुझे ये पता है कि हाँ, मैं यहाँ पे मेरे को हो जाएगा, यहाँ मैं फिट हो जाऊंगा, और यहाँ पे शायद मेरा नहीं हो पाएगा। मुझे नॉलेज, अपने सेल्फ अवेयर भी हूँ मैं कुछ चीजों को लेके, कि मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट ना एज एन एक्टर जानना कि हम सबसे किधर ज्यादा फिट होने का इम्पोर्टेंट चॉइस। है। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना। जो अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ नहीं पाया, वो काम किसके ऊपर करेगा फिर? लाइक अगर मुझे पता है कि हाँ यार, मैं ना एग्रेशन में मार खाता हूँ, तो मुझे एग्रेशन वाले सीन्स पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Absolutely. तो मुझे पता होना चाहिए, यू नीड टू बी अवेयर। और एक्टर अगर अवेयर नहीं है तो वो क्या एक्टर है, वो चाहिए। हाँ, अवेयरनेस के बिना तो नहीं। मैं तो वही कह रही हूँ ना, मेरे तो केस में वही हुआ कि अवेयरनेस ही कहीं ना कहीं ऐसी लूज कर दी कि कुछ टाइम, कुछ साल लगे। तुमने मॉडलिंग वाला पाथ चूज किया था, मैंने एडिंग वाला पाथ चूज किया, बिकॉज़ दैट वे ऑफ ऑब्जर्विंग हेल्प मी टू काइंड ऑफ रीगेन दैट प्रेजेंस दैट यू नीड एज एन एक्टर। और तभी उसकी वजह से आज थोड़ा ठीक ठाक एक्टिंग हो पा रही है। नहीं तो जेन्युइनली पहले एक टाइम था कि ऑडिशन अच्छा नहीं जा रहा है, पता है कि वो अपनी वजह से अच्छा नहीं जा रहा है। राइट। अपनी इतनी अवेयरनेस थी कि अपनी वजह से गलत जा रहा है। सामने किसी की कोई एलिमेंट इज नॉट स्पॉइलिंग इट फॉर यू, यू स्पॉइलिंग इट, यू आर स्पॉइलिंग इट योरसेल्फ। यस। तो तुम ये बताओ, तुमने अभी नाउ यू रिसेंटली वर्कड इन दिस फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, उसमें यू प्लेड दिस वेरी गुड रोल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने टीवी किया है, तुमने बथेरे एड्स किए हैं, तो अगर चॉइस में देखा जाए तो तुम्हें ऑब्वियसली क्या ज्यादा पसंद है? आई एम श्योर आई नो द आंसर। मुझे काम पसंद है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अगर आज टीवी मिलेगा मैं टीवी करूंगा, मुझे अगर आज ऐड मिलेगा मैं ऐड करूँ, मुझे फिल्म मिलेगी फिल्म करूंगा, वेब सीरीज मिलेगी वेब सीरीज करूंगा। क्योंकि कौन सी वेब सीरीज आ रही है? डोंगरी टू दुबई। डोंगरी टू दुबई भी वो आ रही है, अगस्त में रिलीज होगी 2023। अब भी थोड़े दिन पहले उसकी डबिंग करके आया हूँ। तो या तो हाँ, और एक्चुअली और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, बट डिस्क्लेमर, वी आर नॉट अलाउड टू डिस्कस येट। मुझे कंप्लीटली मना किया हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बता सकता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स, आई हैव अ YouTube चैनल आल्सो, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी खुद ही नहीं बताना चाह रहा हूँ। पृथ्वीराज का राज मैंने 3 साल अपने अंदर दबा के रखा था। पृथ्वीराज को कितना टाइम लगा आने में? 3 साल लग गया आराम से। कोविड आ गया ना बीच में यार, इस वजह से। सो जो भी एस्पिरेंट है ना, कभी उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप एक फिल्म में काम भी कर लें, उसके बाद भी आप फिल्म में कितना दिखेंगे और फिल्म कब रिलीज होगी उसका आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। You have no control over it. The only thing which is in your control is your work. Yeah. Do your best. Forget everything. अभी अपना जो पृथ्वीराज चौहान फिल्म की अपना वेब सीरीज करो, कोई फिल्म सेट पे होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताओ ना, जैसे कैसे अतरंगी चीजें। तुम तो कहानियां सुनाते रहते हो, कोई ना कोई फनी, हम लोग हंस के गिरे। अतरंगी चीज शायद बहुत लकी रहा कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे ना, सब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट film that I shot and web series I shot, because they were with a very big production house and the current project I'm doing also it's a big production house. तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा रहा, बट टीवी में नहीं, शॉर्टली टू बी ऑनेस्ट, टीवी में मेरे को कभी-कभी 1-2 एक्सपीरियंसेस मेरे इतने अच्छे नहीं रहे। बट मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर किसी काम को हाँ बोल देता हूँ ना,
तो उसके बाद उस सिचुएशन में या बिहाइंड द सीन्स अगर कुछ हो रहा है जो मुझे ट्रबल कर रहा है, मैं उसको दिखने नहीं दूंगा। हाँ बिकॉज मैंने किसी काम को हाँ बोला है कुछ, तो मेरी फिलोसफी सिंपल है स्टार्टिंग से कि मैं कुछ काम पैसों के लिए करता हूँ और कुछ काम काम के लिए करता हूँ, काम के प्यार के लिए करते काम हैं। के प्यार के लिए। Exactly. मतलब जहाँ मुझे पता है कि हाँ मेरा स्कोप अच्छा है, यहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे पृथ्वीराज में देयर इज वन सीन व्हिच इज माय सीन, आई नो दैट इट्स माय सीन, या सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को इतनी बड़ी फिल्म में 3 से 4 मिनट मैं ही हूँ। अरे यार सो एंड इट्स शायद बाकी लोगों को ये चीज़ समझना है, लेकिन जो एक्टर्स हैं जो जो बॉम्बे में हैं और जो काम कर रहे हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि आपको थिएटर पे 3 मिनट आप दिखे हो, इट्स अ वेरी बिग वेरी बिग डील, वेरी बिग खुशी डील। होती है यार। तो फनी इंसिडेंट ऐसा भी नहीं, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मेरे लिए एक बहुत अच्छे एक एक प्राउड मोमेंट था, हाँ, वो वो फील बताओ। था, वो था जब मैं पृथ्वीराज शूट कर रहा था वहाँ पे। तो जो मेरे मेंटोर हैं हमारे रुपेश सर और समर प्रताप सर, समर प्रताप ही है ना उनका नाम, समर जयसिंह, समर सर जो है बेसिकली, और उनके जब मैं पहुंचा सेट पे तो वो मेरे सामने थे। मतलब सो आई वाज डूइंग अ सीन विद माय टीचर एंड और ये वही सीन है जो उस मूवी में मेरा सबसे बड़ा सीन है। तो दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड सबसे अच्छी बात थी आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट सीन। मतलब मैं 3 महीने से वो लाइंस रट रहा था बैठ के। 3 महीने मैंने वो सीन अपने घर पे पढ़ा अपने जहन में डाला उसको। एंड द गुड थिंग वाज कि वो मेरे क्लोज से स्टार्ट हुआ था। तो जब मेरा क्लोज चल रहा था तो मेरे सामने मेरे सर ही मुझे क्यू दे रहे थे, एंड दैट वाज द मोमेंट वेयर जो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जो थे, डायरेक्टर थे फिल्म के चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, डॉक्टर साहब बोलते थे उनको साइड पे। वो सीन मेरा जब क्लोज पूरा हो गया, समर सर आल्सो एंड डॉक्टर साहब आल्सो केम टू मी एंड हग्ड मी एंड सेड इट वाज अ वेरी गुड सीन, वी लव्ड इट। और तुम्हारा वो फ्रेम मैंने देखा, इतने दिग्गज लोग उस फ्रेम में हैं। दिग्गज लोग, मतलब जब मास्टर शॉट हुआ था तब मैं फंबल मारा मैंने। वो तो पता नहीं लगा बिकॉज मेरे क्लोज हो चुका था ना पहले, तो मैं निश्चिंत था, मैंने कहा भाई कि तैसी हो तो कुछ मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट उस टाइम पे जब सब एक्टर्स आके बैठे तो अक्षय कुमार सामने, सोनू सूद, संजय दत्त, समर सर, 50 सामंत इधर, 50 सामंत इधर, और 50 सामंत वो जो वाइड एंड 50 सामंत वो जो लीड टीवी में शो कर चुके हैं, वो यहाँ बैठे हैं, भाई बीच में बैठे हैं अकेला। तो दैट वाज अ वेरी बिग, दैट gave me so much of confidence कि yes I can do this, and I will do this. अरे when I was watching you ना, when that scene and I was looking at and I was looking at all the people around you, and मेरे दिमाग में आया कि मतलब I know कि तुम्हारी भी नर्वस एनर्जी है ना उस तरह की। मैं I was imagining myself in your place and thinking कि कितना इसने अपने को कैसे calm down and center किया होगा, because literally दिग्गजों के आसपास हो यार। अरे उनसे बड़े दिग्गज तो अमिताभ बच्चन जी थे, हैं सॉरी। मेरा एक एड शूट था, हाँ केबीसी का ही ना, केबीसी का। मैं इनको मुझे तुम्हारे पूरे सब काम पता है। इसमें मैंने अपने किसी ब्लॉग में भी बताया होगा, बट मैं फिर से बता देता हूँ बिकॉज एज वी स्टार्टिंग फ्रेश। तो मैं अमिताभ बच्चन के साथ एक प्रोमो शूट कर रहा था, कौन बनेगा करोड़पति का। तो इट्स अ वेरी फनी थिंग आल्सो दैट हैपेंड। सो मैं सेट पे पूरा आई वाज प्लेइंग हिज मेकअप आर्टिस्ट। तो बहुत छोटा सा एक सीन था, बट फॉर मी मोर देन द सीन, for me more than the scene, what was important was that to be in the vicinity of Mr. Amitabh Bachchan, like Mr. Bollywood, breathing the same like air. हाँ, like अगर आप बॉलीवुड को आज किसी एक एक्टर से एसोसिएट कर सकते हो, लिविंग एक्टर, that's अमिताभ बच्चन, he is legendary। मतलब अगर वो आपको ऐसे देख भी ले तो आपको ऐसा लगता है भाई बच्चन सामने देखा, कोई आज कोई और नहीं देखेगा। सो मैं तो केबीसी का सेट यू नो ना, वो चेयर लगी होती है, सिस्टम होता है। तो आई वाज ऑन दिस साइड, he was supposed to come and sit here and I am तो सीन ये था कि मैं उनका मेकअप कर रहा हूँ। केबीसी प्ले अलोंग ऐप का प्रोमो था वो बेसिकली। तो वो मुझसे पूछते हैं कि सुनो आप केबीसी होस्ट करोगे क्या? तो मेरा डायलॉग है कि नहीं सर, मैं तो खेलूंगा सर केबीसी प्ले अलोंग पे साथ साथ। तो वो फिर मैं ये बोलता हूँ, मेरा काम हो जाता है, आई हैव टू गो, एंड ही इज लाइक तो मैं कब खेलूंगा, सिंपल 15 सेकंड प्रोमो। ये हुआ, मैं पूरा पंप्ड अप, मैंने कहा बच्चन साहब तो क्या हुआ भाई, मैं भी कम हूँ क्या, मैं भी नया हूँ इंडस्ट्री में, आई विल बी लाइक ये वो फुल टशर। अब मैं बस बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि सर अब आएंगे। अचानक से देखता हूँ इधर सब शांत हो गए बात करते करते। पागल है क्या, अभी तो आए भी नहीं, क्या हो गया एकदम से। ऐसे में जब टर्न किया, ही वाज स्टैंडिंग राइट हियर, मिस्टर बॉलीवुड, 2-3 इंच लंबी हाइट है मुझसे उनकी। तो डायरेक्टर, मैंने कहा मेरी सांस ही रुकी मनी, पर उनको नहीं दिखा रहा, मैं किसी को दिखा नहीं रहा था, मैं बस दिखाना नहीं है बहुत एकदम। डायरेक्टर आते हैं, कह रहे कि हाय सर,
he's Kamaljeet, he's your co-actor for today. Hi. Shit. पिघल गए. जैसे ने हाय करा, ये हाथ पीछे, मैं कहा ये आज नहीं धुलेगा, ये हाथ ऐसे ही रहेगा भाई, ये नहीं धुलने वाला, ये बच्चन सामने छुआ है साथ को. तो रिहर्सल वगैरह की हमने की, रिहर्सल किया, छोटी एक रिहर्सल कर लेते हैं, लाइंस कर लेते हैं. ही वाज इतने बड़े एक्टर हैं बट रिहर्सल करते हैं. अरे भाई साहब, उनके डिसिप्लिन के ही चर्चे सुने हैं मैंने. 1 घंटे के अंदर चार प्रोमो निपटाए उन्होंने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 4 प्रोमो खत्म 1 घंटे के अंदर. अरे ऐसे ही काम करते हैं. पर रिहर्सल करते अपनी बकायदा. ही वाज लाइक रिहर्सिंग. बहुत अर्नेस्ट है ना अपने काम को लेके एकदम. तो मैं कब खेलूंगा, तो ही वाज रिहर्सिंग. आई एम लाइक यार वाओ यार, इनको जरूरत पड़ रही है, रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है, इनको जरूरत है. फिर हमने एक ड्राई रिहर्सल की कैमरे के लिए, हमने की रिहर्सल, ठीक है, चलो टेक करते हैं. अब जब वो रिहर्सल कर रहे थे ना, तो उनकी वॉल्यूम 1 पे थी. अच्छा हाँ, ओ अच्छा हाँ, उन्होंने ना बेस ऑन नहीं किया था भी, उनकी 1 पे थी. खरच में गए नहीं थे. मैं कहा ठीक है कर लो, हो जाएगा. भाई साहब जैसे टेक हुआ, उन्होंने अपना बेस करा 10 पे और टेक में बुला रहे, सुनिए. भाई की टांगे कांपनी शुरू थोड़ी सी. ठीक है, शुक्र है कि वो मेरा क्लोज नहीं था, सर का क्लोज था पहले. भाई हाथ भी कांप रहे हैं, लेकिन कंट्रोल किया किसी तरह अपने आप को, करा तो पूरा टेक दिया, अच्छा हो गया. मैं मन ही मन में कह रहा यार ये तो 10 आवाज करी, मैं लिटरली मैं हिल गया था यार. He's that kind of a personality and that aura. मैं डरा नहीं था उनसे. It's not डरना. It's like oh wow, मैं किसके साथ हूँ? Off someone. Yeah. फिर डायरेक्टर ने बोला कि सर अब कमल का क्लोज लगेगा, डू यू माइंड अगर आप, कह रहा यार करते हैं. मैंने भी अपना पूरा क्लोज दिया, अच्छे से दिया. एंड वो जब ऐड आया तो देखा, बड़ा अच्छा लगा. पर वो जो आधा घंटा था उनकी विसिनिटी में, और वो आधा घंटा इतना मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि माय डैड इज अ बिग मूवी लवर, मूवी बफ. मतलब वो अपने स्कूल से बंक मार के साइकिल पे पिक्चर देखने जाया करते थे. वो ऐसे हैं, तो वो बेसिकली उनका बड़ा शौक है एक्टिंग का. तो मैं बेसिकली, मुझे ऐसा कभी लगता है कहीं ना कहीं जीन्स में वहां से आया है वहां पे. यस माय डैड इज फुल ड्रामेटिक मैन, आई नो दैट. माय मदर इज फुल ड्रामेटिक पर्सन, आई नो दैट. पूरा हम लोग पूरा फिल्मी है. तुम तो हो ही, और मुझे नहीं पता कि अंकल आंटी भी है. हां वो है, पूरा फिल्मी है. मतलब थोड़ा सा फिल्म्स का काफी इंपैक्ट रहा है उनकी लाइफ पे. वो फिल्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट रहा है हम सबके लिए यार. एब्सोल्युटली. तो वो जो कुछ आधे घंटे का जो माहौल था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. एंड आई वुड स्टिल से दैट अभी तक के एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा जो मेरा प्राइज रहा है, या मेरी इनकम, जो मेरी कमाई है, वो थी जो मैं बच्चन साहब के साथ सेट पे था. तुम्हारी तो कहानी कितनी अच्छी सी है. मेरे साथ बताऊं क्या हुआ. मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ ही एम्वे का शूट कर रहे थे. आई एंड देयर वर लाइक 5 अदर गर्ल्स. कोविड के जस्ट सेकंड वेव के जस्ट बाद की बात नहीं, सेकंड वेव के जस्ट पहले की बात है. शूट एम्वे का कर रहे थे. तो एम्वे के शूट में मैं अपने वैनिटी में जाके बैठी थी, एंड देयर वर 3-4 गर्ल्स जो हम लोग शेयर कर रहे थे वैनिटी. हाँ, तो उनमें से वो सब गर्ल्स को बुलाया फॉर सम शॉट. मैं नहीं थी उस शॉट में, तो मैं अंदर बैठी हुई थी. तो बाथरूम की में आवाज़ आई. हाँ, मतलब सब खाली था वैनिटी. तो बाथरूम में ऐसे किसी ने जो फ्लश की आवाज़ आई, तो बाहर निकले कोई. हाँ, तो अब मैं जैसे टर्न हुई, मैंने देखा अमिताभ बच्चन मेरी वैनिटी से कैसे निकल रहे. इट वाज अनबिलीवेबल. हाँ, तो मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग, बिकॉज़ मुझे उनकी बैग दिखी. हाँ, उनका पूरा जो टायर बड़ा सा वो ऐसे, मैं ऐसे चेयर पे बैठी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. मैं ऐसे कॉफी लेके अपना फोन पे ऐसे कुछ देख रही थी. मैंने उनको ऐसे देखा, कुछ फ्लश की आवाज आई, तो मैंने ऊपर ऐसे दरवाजा उन्होंने खोला, तो मैंने ऐसे ऊपर देखा. मैं उनको, मेरे मन में ऐसे चला कि ये मेरी वैनिटी में कैसे आ गई, इनको मेरी वैनिटी में आने की क्या जरूरत है. हाँ, और फिर उधर मैं एकदम ऐसे रख के सीधा एकदम ऐसे स्टैंड एकदम खड़ी हो गई कि मैं ये मेरे वैनिटी में हो, जो भी वही सर है, खड़े हो जाना. मैं एकदम ऐसे खड़ी हूँ, हेलो सर, गुड इवनिंग सर. तब वो टर्न होते हैं तो पता चला बॉडी डबल वो अमिताभ सर के बॉडी डबल थे. तो मैंने बोला हेलो सर, तो वो टर्न हुए, बोलते हेलो, वो बड़े स्वीटली बोले. मैंने कहा नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू बोल के वो निकल के मैं बात करूँ कि मुझे लगा अमिताभ बच्चन मेरी वैनिटी में आए हैं. क्यों आएंगे मेरी वैनिटी में, वही ये क्या सेंस ही नहीं बनता है. बट मुझे पता ही नहीं था उस सिचुएशन में, नहीं पता लगा. बॉडी डबल्स का जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंट है ऑफ कोर्स. एंड जब भी कोई एक्टर सेट पे आता है, उससे पहले 2-3 घंटे पहले सेटिंग करने के लिए तो बॉडी डबल्स रहते हैं. तो उनके कपड़े, उनका मेक, उनका बाल इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो पीछे से तो मुझे अमिताभ बच्चन ही लगे, तो मैं तो एकदम ऐसे खड़ी हो गई, हेलो सर. और फिर वो टर्न होके हेलो, ओह बॉडी डबल, नाइस टू मीट यू सर. और फिर हो गए अच्छी बेइज्जती. एंड गाइस, जस्ट टू
मतलब आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील नहीं करा रहे, बट बॉडी डबल्स की पेमेंट हमसे कहीं ज्यादा होती है। यार ये सच्चाई है। मानती नहीं इसमें आपको? यस, ये सच्चाई है। मैंने Yeah. विद्या बालन के साथ एक ऐड किया था भारतीय एक्सा का, तो उनकी भी बॉडी Yeah. डबल आई हुई थी। अब बॉडी डबल हैज टू बी एग्जैक्ट द काइंड ऑफ बॉडी हाँ, टाइप, yeah, yeah, हेयर, yeah, yeah. एवरीथिंग इज द सेम। Walk, क्योंकि हाँ वॉक walking, हाथ मूवमेंट, So hand body doubles movements. are also doing some sort of very niche acting of their own. Absolutely, Right? they have उनका अलग उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है पूरा सामने वाले एक्टर को। Exactly, क्योंकि वो वॉक से, साइड एक्सप्रेशन से, बहुत सारी चीजों में जहाँ पे चीट होते हैं, Yes. वहाँ पे उनको ही एम्प्लॉय किया जाता है, और Yeah. वो अपने आप में पूरा एक नीश एक्टिंग का स्टाइल है। बिल्कुल। और हाँ, वो हमसे ज्यादा पैसे बनाते हैं, सच है, सच है। उनको वैनिटी पे अलग मिलती है। उनको वैनिटी मिलती Been there, done that. मैं वैनिटी शेयर करते हैं, उनको वैनिटी मिलती है। It's true. हमें भी मिलती है वैनिटी कभी-कभी सिंगल, बट हाँ। डबल बॉडी डबल्स को डेफिनेटली अलग वैनिटी दी जाती है। मुझे पता इतनी ज्यादा नहीं अभी सिंगल वैनिटी मिली है, बट हाँ ठीक है। नहीं, जिस दिन Time आएगा। जैसे पृथ्वीराज में भी मेरे को भी, मैं कॉमन एक्टर्स के साथ, सब बाकी एक्टर्स के साथ भी रुका, बट मुझे भी जिस दिन उनको मेरा पता था कि जिस दिन इसका scene सीन है, था। उस दिन मेरे को पूरा फुल वैनिटी दी गई थी उनको, जिसमें शाहरुख भी बैठता था। ओ, यशराज के स्टूडियो में शूट हुआ था। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो वायरल Yes. स्टूडियो में। तो हमने हाँ। बात की कि तुमने जो भी फिल्म्स की हैं, जो तुम हाँ। काम करने जा रहे हो, ऑफ कोर्स आई नो अबाउट द स्टफ दैट यू आर अप टू, एंड तुम्हारा जो फ्यूचर का वर्क दैट इज कमिंग योर वे, एंड Yes. सो एक्साइटेड फॉर यू। ओह गॉड, एक हाथ से एक हाथ से ले लो, yes. हाँ। So all that aside, now let's talk about aspirants, कि हम हाँ. आप, you as a person, Okay. what is the discipline that you follow as an artist, as an actor? तुम्हारा क्या discipline है? तुम क्या कुछ चीजें करते हो that enhances, or you feel in a long run, short run, they kind of help you be a better actor? Okay. जैसे for me, जैसे मुझे लगता है कि हाँ. जैसे तुम्हारी ये over the last few years, पूरा decade तुम्हें देखा है, तो हाँ. last few years you've inculcated the habit of reading हिंदी books. Yes. तुम हिंदी साहित्य पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, yes. या हाँ. एंड उसकी वजह से मैंने पर्सनली देखा है तुम में एक मैमथ चेंज, बिकॉज हम सब की लैंग्वेज में एक सर्टेन रीजनल ट्वैंग होता है। MTI, हाँ, mother tongue हाँ, वो influence. थोड़ा सा मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता ही है, है। और उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल है। यार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हैं, Yes. अगर आप भाई तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको Correct. वहाँ की भी वो लैंग्वेजेस को जानना, प्रोफिशिएंस होना जरूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट तुम हिंदी साहित्य पढ़ते हो एंड आउट लाउड रीड करते हो, आई रिमेंबर यू टेलिंग मी हाउ यू डू इट आल्सो, कि तुम जस्ट ऐसे मन में नहीं रीड करते हो, तुम हाँ. आउट लाउड भी रीड करते करता हो। हूँ, yes. What are the other things that you would suggest are things somebody who's an aspirant, जो एक एक्टर बनना Okay. चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? देखो यार, प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, और जैसे जैसे आपकी एज भी होती है, तो हाँ. आपका प्रोसेस चेंज होगा। Yeah. देयर इज Agree. नेवर वन Yeah, प्रोसेस। agree. आज से 5 साल पहले जो मेरा प्रोसेस था, शायद आज वो मेरा प्रोसेस नहीं है, अब मेरा दूसरा प्रोसेस हो गया। Fair. चाहे वो स्क्रिप्ट को तैयार करने का तरीका हो, या फिर लोगों से मिलके उनसे बात करने का तरीका हो, Yeah. या फिर सेट पे बिहेवियर का तरीका हो। तो विद एज एंड विद मैच्योरिटी इट चेंजेस, बट कुछ बेसिक्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगे। किसी भी फील्ड में बेसिक्स Absolutely. सेम रहते हैं। Yeah. फॉर एग्जांपल, सी एक्टिंग इज बेसिकली टू थिंग्स, ऑडियो एंड वीडियो। Yes. और वीडियो एज इन जो आप जैसे आप दिखते हो, और ऑडियो एज इन जो आप बोलते हो। तो अब ये दो हैं, अब इन्हीं दो को आप और अगर बाइफरकेट करके और इनके बारे में डीपली रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा, हाँ ठीक है, अगर ऑडियो की बात करें तो वॉइस, आपका एक्सेंट, या फिर आप कह लो कि आपका लहजा जो होता है, हाँ. हिंदी भाषा में ज़बान पकड़ना साफ है, होना. ज़बान साफ होनी चाहिए, और फंबल नहीं होना चाहिए। तो ये Diction सारी का- डिक्शन, Yeah. फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, ब्रीदिंग, ये Yeah. सारी चीजें आ जाती हैं। Yeah. अब जो ये मैंने आपको चीजें बताई, अब इन सब की भी एक डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। तो मैं जब नया नया स्टार्ट किया था, तो मैं वॉइस एक्सरसाइज बहुत करता था। फिर अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो वॉइस एक्सरसाइज थोड़ा सा पीछे हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए, हाँ, करनी मतलब चाहिए। yeah, the requirement is कि focus थोड़ा और किसी Correct. और चीज पे चला Correct. जाए। क्योंकि द मोमेंट यू गो ऑन द मोमेंट यू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आप फंबल नहीं कर सकते। Yeah, yeah. आप फंबल होता है, अभी भी हाँ. होता है, पहला वर्ड फंबल होता ही होता है, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद अगर एकदम से कैमरे के सामने जाते हो, बट फंबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्टर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई तुम फंबल क्यों कर रहे हो, True. लाइंस याद नहीं है। True. तो ये एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो जो बेसिक्स हैं, जो मुझे लगता है कि जो हर किसी को समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक तो पहले तो ये बिलीफ मैंने देखा है, नए नए जो आते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं मैं जिम जाऊंगा, बॉडी बनाता हूँ बहुत अच्छी, और बस फिर मैं बन जाऊंगा। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जिम पे फोकस मत करो, बॉडी पे इतना फोकस मत करो। आपको हर चीज में इक्वल
आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। सबसे पहला आ गया आपका डिक्शन, हिंदी। हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए। मतलब आपको आपके सामने कोई ऐसा शब्द आ गया कि आप उसे बोल ही नहीं पा रहे हो, तो मतलब ये आप कहीं ना कहीं आप पीछे हो। हाँ, और बहुत डिफिकल्ट शब्द आते नहीं है, आते नहीं है, पर पता होना चाहिए। हाँ, हाँ, पता होना चाहिए, डायरेक्टर या कोई एक्टर को भी लगे यार ये तो बोल गया, ये हाँ, तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, तो वो होना चाहिए। तो ये बात आ गई हिंदी की आगे, तो लैंग्वेज की बात आ गई। फिर आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है एक ही सांस में सारा डायलॉग बोलना पड़ता है, उसका फील अलग होता है। कभी कभी एक वर्ड सिर्फ एक ब्रेथ में बोलना होता है, उसका एक अलग फील होता है। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रेथ वर्क जिसको आजकल बहुत फेमस किया है, एग्जैक्टली। हाँ, सब बट चला आ रहा है ये 20 सालों से। इट एंड यू आप धीरे धीरे नोटिस करोगे अपने बारे में ये चीज कि आप कितने पॉजेस लेने शुरू कर चुके हो और अब एक ब्रेथ में कितना बोल पा रहे हो, कितना नहीं बोल पा रहे हो। तो वही सेल्फ अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर। व्हेन आई से अब मैं फिजिकलिटी की अगर बात करूं, तो वीडियो की बात करूं, तो उसमें जरूरी नहीं है आपको सिक्स पैक निकालने है, आपको अट्टा बनना है। वो आप रोल वाइज या फिर जॉब वाइज अपनी बॉडी बना सकते हो, लेकिन आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट एज इन कि आप किसी भी कैरेक्टर में मोल्ड हो सकते हो। कोई मुझे अगर पतला लीन दिखाना चाहता है, मैं वो भी बन सकता हूँ। कोई मुझे थोड़ा सा हैवी बिल्ड बताना चाह रहा है, हाँ, अभी 2-3 महीने का टाइम तो बॉडी बनानी है। सो यू शुड बी, एक्टर शुड बी एट अ स्टेज जहाँ पे वो हर चीज एक न्यूट्रल फिटनेस स्टेट में रहना चाहिए। यस, न्यूट्रल फिटनेस स्टेट होना चाहिए एक्टर। वो हर चीज को पकड़ सकता है, वो होना चाहिए। देन ये तो होगी ऊपर लेवल की बात। कभी कभी हमें लगता है कि लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो हमें लगता है कि शायद इनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे स्लीप। लोग स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। एक्टर बनना तो यार रात भर जगते हैं, ये सोचते हैं, बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। स्लीप अगर आप अच्छे से सोओगे तो आपके चेहरा अच्छा दिखेगा और शक्ल पे दिखता है, शक्ल पे साफ दिखेगा। साफ दिखता है, फेस सूज जाएगा एंड इट विल नॉट लुक नाइस ऑन कैमरा। और कैमरा हर चीज पकड़ता है, कैमरा नहीं छोड़ता। कैमरा आपकी एक जो आपकी अच्छाई है उनका वो गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो आपके अंदर कमियां हैं वो जरूर पकड़ता है कि हाँ ये देखिए इसका जैसे माय नोज इज, मेरी बड़ी नाक है तो पकड़ लेता है कि बढ़िया। लेकिन आपको उसको इनहिबिशन को खत्म करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे होती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये बात हुई किसकी, जैसे स्लीप पैटर्न हो गया, या फिर इवन इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग, लाइक ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर एवरी मील, एवरीथिंग, whatever you do will add to your profession. It's basically adding small values that come together to create that big value. Read Atomic Habits, you realize what I'm trying to say. Whatever profession you have chosen, जिस भी profession में आप हो, उसको आप धीरे धीरे जब bifurcate करोगे ना, इसको मैं इसमें कट कर देता हूँ। फिटनेस सिर्फ जिम जाना नहीं है, अच्छा खाना भी फिटनेस है, अच्छा सोना भी फिटनेस है, अच्छा रखना फिटनेस है, मेडिटेशन भी फिटनेस है भाई, योगा भी फिटनेस है, स्पोर्ट्स भी फिटनेस है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर चीज कर सको, तो आपकी बॉडी उस चीज के लिए अकस्टम होनी चाहिए। एंड देन जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करके इनको एक्यूमुलेट करोगे, देन यू विल रियलाइज कि अब तुम परिपक्व हो गए। ये होता है परिपक्व। हाँ, तो ये है छोटी छोटी चीजों पे, और बहुत सारी चीजें होती है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सब फैक्टर्स से भी हटके एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने लेट रियलाइज किया, पता पहले से था लेकिन रियलाइज लेट हुआ, वो है नेटवर्किंग। आपके अंदर सबसे बड़ा स्किल होना चाहिए नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग स्किल सबसे बड़ा स्किल है नेटवर्किंग। और वो क्या है, लोग बोलेंगे नेटवर्किंग क्या है, कि टच में रहना, सुबह के गुड मॉर्निंग किसी को लिखना, और सिंपल सा फंडा है, आपको काम चाहिए तो मांगना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट आस्क फॉर इट, यू विल नॉट गेट। लोगों को, जैसे मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता तो है कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे काम चाहिए, तो मैं क्या हाय हेलो क्या लिखूंगा, लेकिन नहीं, उनके पास आपकी जैसी 1000 प्रोफाइल रोज आती है। हाउ वुड दे नो दैट an actor like कमलजीत राणा exist, और एक एक्टर है ऋचा शुक्ला जो है काम करते, लेकिन उनको पता कैसे लगेगा, उनको याद कौन दिलाएगा, कैसे रखना है, वो आपको आना चाहिए। नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू वांट टू मेक अस बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। ट्रू। इनफैक्ट जो तुम ये बात कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे कितना टाइम लगा है और तुमने मुझे कितना पुश किया और मुझे गालियां दी और धक्के मारे हैं कि इट्स टेकन मी सो लॉन्ग टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे अब मैं, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एक पर्पसफुली उठ के एवरी मॉर्निंग कनेक्ट करती हूँ लोगों से। एंड आई समटाइम्स आई एम श्योर आई रब पीपल ऑफ द रॉन्ग वे एंड लोगों को इरिटेशन भी हो जाता है, बट दैट्स ओके। काम तो मुझे चाहिए, राइट? तुम्हारा काम है भाई, मेरा काम है ये। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू। इट्स लाइक अ सेल्स पिच। एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ, जैसे लोग 9 to 5 जॉब पे जाते हैं, भाई हमारी जद्दोजहद ये है, उठो काम ढूंढो भाई, ढूंढो। एस्पिरेंट हो तो काम ढूंढो। इस इंडस्ट्री में एक चीज और है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं जाती हूँ 1 साल देती हूँ,
मैंने भी ट्राई किया था, हम्म। 1 साल देखते हैं मैंने ट्राई नहीं, किया। आपको सब छोड़ छाड़ के हाँ। उतरना पड़ेगा। तुमने मुझे ये आज से 10 साल पहले ये बात Yeah. बोली थी, 8-9 साल पहले, Yes. तुम्हारा हो गए थे 2 साल इंडस्ट्री में, तुमने मुझे कहा था देखो देख रिचा, अगर दोनों टांगे नहीं डाली इसमें, दोनों तरह मतलब फुल्ली अपने आप को इस प्रोसेस पे कमिट नहीं किया और शिद्दत नहीं दिखाई, तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन गलत है is what you हाँ, told me. yes. And उस टाइम पे भी हमारे बहुत डिबेट होती थी, and I was like क्यों, बट मैं जॉब भी करके साइड में इसको भी करूंगी ना, मैं ये भी ट्राई करूंगी ना, साइड में करूंगी करके ना, देख। और करके देखा, एंड ऑनेस्टली इंसान करता भी है, मैंने देखा है, बहुत there are लोग people who करते do हैं, that, yes. there are a lot of people who have a modeling career that goes with their corporate career, Yeah, yeah. but एक एक्टिंग करियर ऐसी चीज है ना कि उसमें आपको समय देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। आप उसको ये साइड गिग की तरह नहीं कर सकते। एक्टिंग एज अ साइड गिग आई थिंक इज द प्रिविलेज ऑफ दोज हु कम मे बी कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि भाई उनका अपना बिजनेस भी है, अपना उनका ये भी है, मुंबई में ही रहते हैं, पर वो भी एक टाइम के बाद हुआ। हाँ, वो भी एक टाइम के बाद होगा, उन्होंने भी Yes. वहां तक बिल्ड किया होगा, फिर उसके बाद। बट हम लोग जो बाहर से आते हैं, हम मुंबई के बाहर से आए हैं, हम यहाँ पे, हमारे पास कोई रहने की अपनी जगह नहीं है, हमारे पास कोई माता पिता यहाँ पे नहीं है जिनके घर में रह लेंगे और फिर निकल जाएंगे आराम नगर में खड़े होने के लिए, सो हम लोग को तो डेफिनेटली एक तरह से प्लान करना पड़ता है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जो तुम स्लीप से बात कर रहे थे कि स्ट्रेस एक एक्टर की लाइफ में बहुत बड़ा अनदर फैक्टर है, राइट? लो फेजेस को कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज़ लो फेजेस आते हैं, यू कैन, बिल्कुल आते हैं, आई नो वोंट डिनाई इट। सो लो फेजेस आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उस लो फेज को मैं बड़ा फील करता हूँ कि शायद लो फेज चल रहा, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, प्रोबेबली 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने भी जाते हैं वो लो फेजेस, बट देन इट्स अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे साथ लो फेज आना शुरू होता है, मैं सबसे पहले अपने बेसिक्स को याद करता हूँ। वो बेसिक्स मेरे क्या थे? मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं रीडिंग करता था, और मेरी 3 कहानियां जो मैं थिएटर परफॉर्मेंस करता था, वो 3 कहानियां मैं फिर से पढ़नी शुरू करता था। तुमने 3 कहानियां बड़ी पढ़ी है यार, और वही 3 कहानियां मैं रोज पढ़ता हूँ। फिर मेरा क्या हुआ, अब मैंने धीरे धीरे अपने को कॉन्फिडेंस देना शुरू किया, मैंने अपनी मेमोरी को ट्रिगर किया कि मैं ऐसे करता था तो मेरे साथ सही होता था, और मेरे साथ टच वुड गॉड्स ग्रेस ये हुआ है, जब मेरा जैसे लो फेज है, मैं काम से थोड़ा पीछे हटा हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार कमल, यू हैव टू गिव इट योर 100%, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच, जैसे मैं रीडिंग या लोगों को मैसेज कर रहे हैं, और मेरे को उसके 10 15 20 दिन में ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है। बात सच है, एंड ऑनेस्टली आई एग्री विद यू, बिकॉज़ मैंने भी बहुत प्रैक्टिकली ये रियलाइज किया है कि जब मैं लो फेजेस से निकली हूँ, गुजरी हूँ इन द इंडस्ट्री, उस टाइम पे मैंने उस फेज को जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया उस फेज में, that has resulted in a change later. तो अगर मैं बैठी हुई हूँ तो फिर मैं बैठी हुई हूँ कुछ महीनों के लिए, करेक्ट, पर जब मैंने सोचा है कि नहीं ठीक है यार, अभी कुछ नहीं हो रहा ना लाइफ में, तो मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं क्या कहते हैं कुछ फ्रीलांसिंग जॉब कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे वो स्टेप्स ले रही हूँ that are adding that sliver of positivity in my head, and कहीं ना कहीं यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू दैट, बिल्कुल, कि ये अपने रास्ते पे अभी भी है। यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं लो फेज से गुजर रहा हूँ और सडनली मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि यार शिट यार, आई हैव टू डू दिस, द मोमेंट दिस थॉट कम्स ना, उसके अगले दिन ही काम मिलता है। ऐसा भी हुआ मेरे साथ, अगले दिन कॉल आती है, हाँ सर आप एड फ्री हो इस दिन के लिए, ये शूट कर रहे हैं आप। आई हैव सीन दिस, एंड नॉट जस्ट मी, यू कुड आस्क ज्योति आल्सो दैट शी हैज सीन दिस, कि मैं जब मैं बैठ के बस सोचना भी शुरू करता हूं ना, ओके एक काम करता हूं, कल मैं इतने बजे उठूंगा, थोड़ा सा टाइम देता हूं अपने आप को, लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक्स, एक्सरसाइज करके आओ, अच्छे से सो, अच्छी जगह सोचो, और दिमाग में सिर्फ ये रखो कि हाँ काम कर रहा हूँ, मेंटल पिक्चर बना के रखो, तो आपको काम मिलेगा। So वो ये ना यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन, एक जेन्युइन मैनिफेस्टेशन होती है जब आप अपने अंदर अंतर्मन को समझा देते हैं कि आप तो काम कर रहे हैं बस, और आप उसके लिए रेडी हो रहे हैं, हाँ आप काम के लिए रेडी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम घूम घुमा के आता ही है। और लो फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, हाईज एंड लोज होने चाहिए करियर में, नहीं तो अगर आप हाई पे रहोगे तो आपको लो की वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, और जब आप लो पे रहोगे तो आपको हाई की वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। तो ऐसे भी मैंने भी देखा है एक फेज जहाँ पे 1-1.5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, इनफैक्ट कोई काम ही नहीं था, आई मीन 1-1.5 साल, 2 साल हम लोगों ने सबने देखेंगे कोविड के टाइम पे, जहाँ पे हमको यही नहीं पता था क्या हो रहा है भाई। ओह गॉड, यू आर मेंटली, मुझे तो लगा कि यार मैंने अभी कुछ शुरू किया अपना करियर, मेरा तो कैसे रुक गया, अटक गया, थोड़ा काम जो शुरू हुआ। बिल्कुल होता है, नॉर्मल है। सो यू हैव टू गो थ्रू दोस लो पैचेस एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो आते हैं लो फेजेस, हर किसी की लाइफ में आते हैं, नॉट जस्ट इन एक्टिंग फील्ड बट एनी काइंड ऑफ जॉब, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच every time you enter a low phase, and that's the way about it. Nice. कितने बड़े हो गए यार? मैं बड़ा, शादी हो गई भाई मेरी, मैं बड़ा होऊंगा ही होऊंगा। हाँ, कितने मैच्योर हो गए हो। 10 साल पहले कितने मतलब डिफरेंट थे ना, कितना जीवन ने सिखा दिया। बहुत कुछ सिखाता है, और वही तो मैंने बोला कि हर
उसी से वैसे ही एज के साथ आपका प्रोसेस भी बदलेगा। हम्म, तो पहले मैं हिंदी की बुक्स बहुत पढ़ता था, अब मैंने बहुत कम कर रखी है। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। फंबल नहीं होना चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ता हूँ मैं। हाँ, सेल्फ मोटिवेटिंग थोड़ा वो पढ़ता हूँ मैं, काफी पढ़ता हूँ। दैट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है ना, कि तुम्हें क्या Yes. करना है। लाइक यू सेड, टू ईच देयर ओन, यू हैव टू फॉर्ज योर ओन पाथ। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ Yes. पे कोई एक सेट पाथ नहीं है, No, कोई no. एक नोन वे नहीं है, कोई तरीका ऐसा नहीं है जो फुल प्रूफ है कि आप उसकी वजह से डेफिनेटली एक Yes. एक्टर बन जाएंगे या Yeah. स्टार बन जाएंगे। तो हर किसी को अपना ही रास्ता निकालना है, जैसे हम फिलहाल लगे ही हुए हैं और फिगरिंग एज लगे ही रहेंगे। हमारी हाँ। स्ट्रगल नेवर एंडिंग है यार, इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल इज नेवर एंडिंग। और वही मान के चलो, ये मत सोचो कि किसी भी फेस पे या किसी भी पड़ाव पे ये मत सोचना कि ओह यस डन इट। नहीं, कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत है। मेंटल And फाइट। I think the word struggle उसको बहुत ही negatively attach करते हैं, but the word struggle is actually not that negative if you think of it. It's just like how life is यार। मतलब लाइफ में हर चीज में कुछ ना कुछ, आप कभी हेल्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आप कभी फिजिकल बॉडी रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, बहुत चीज होती है। करियर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट प्लेज अ बिग रोल इन इट। Yeah. हमें उसको भी वैसे ही मैनेज करना है जैसे। हाँ, बट ये है कि मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी जो फील्ड है, स्पेसिफिक हमारी फील्ड, इसमें रिजेक्शंस हम लोग हर रोज फेस करते हैं। Oh God, yeah. तो वो एक अलग मेंटल फाइट है। Yeah. वही वो सबसे एक बड़ी अलग मेंटल मेंटल फाइट फाइट है है। और ये ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, जो स्पेशली जो आउटसाइडर इन द सेंस जो इस फील्ड से नहीं है, वो लोग इस Yeah. चीज को नहीं समझ पाते हैं। Yeah. उनको लगता है कि अच्छा Yeah. ठीक है, एक्टिंग में क्या है। हम लोग रोज रिजेक्शंस फेस करते हैं। यार वो एक ऑडिशन जब हाँ। महीने में कभी होता है ना, जब महीने में एक ऑडिशन आता है क्लिक हो जाता और है। आप अपना सारा का सारा उसमें देते हैं और आप उसमें भी फिर रिजेक्ट होते हैं, वो दर्द वो दर्द होता है। हाँ, तुम्हारे साथ ही मैंने डिस्कस किया था कि पहले मुझे एक रिजेक्शन आया तो मैं 2 दिन उसके ऊपर मोपिंग करती थी। नहीं मैं उसका मतलब फुल शोक बनाती थी। फिर द टर्न अराउंड बिकम्स बेटर। यू एज अ पर्सन काइंड अंडरस्टैंड यही प्रोसेस है, आपको इसी से गुजरना है। अब चाहे आप उसमें 10 दिन लें, चाहे आप Yeah. 1 दिन लें, करना Correct. आपने वापस वही है जाके कि आपको काम ढूंढना है, आपको रिजेक्शन फेस करना है। नहीं तो इफ यू गेट अ जॉब, नथिंग लाइक इट। या Yeah, एब्सोल्युटली। so that's literally how it is. नहीं है, कोई बात नहीं, आपके हाँ। हाथ में नहीं था, वो कास्टिंग वाले अब की वो प्रॉब्लम है, mind डायरेक्टर frame की बन problem गया है। थोड़ा। हमने अच्छा ऑडिशन दिया, आई एम हैप्पी विद व्हाट ऑडिशन आई गेव, Yeah. आई एम हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस, या मैंने जो फील किया एक उसका satisfaction मुझे- खुद का। हाँ, आपको पता होता है कि आपका क्या होगा इस ऑडिशन में, आपको Yeah. कहीं ना कहीं आपके दिल में ये पता होता है। हाँ। या तो वो एज के साथ या फिर वो टाइम के साथ आपको पता लगने लग जाता है। और सवाल नहीं आ रहे मेरे दिमाग में, और आई थिंक ऑलरेडी हमने इतने गप्पे मार लिए ना कि मुझे I know, एडिट I know. करने में बड़ी जान निकलेगी कि हम कौन बहुत- से पार्ट्स डाले। बहुत गप्पे मार भी सकते थे हम। हाँ, हमने but- एक्चुअली फिर भी रिस्ट्रिक्टेड रखा, दूर बात बहुत। होगी, लोग एक साथ मिल जाते हैं वैसे भी। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड। मैं यूजुअली बोलूंगी थैंक यू कम्मो, बट सिंस हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, सो दैट डजंट मैटर। खाना क्या खिला रहे हो ये बताओ, बट थैंक यू राजमा। सो मच। आजा राजमा और रोटी खिला रहा हूँ। ऑसम। ये भी थोड़ा प्रोफेशनल, तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो दोनों। चलो ये देखो हमारी सीनियर यूट्यूबर। A big shout out to the Green Juice and Shikhar for helping me out in my logo, and also for my intro music. Thank you guys, thank you so much. And और क्या बोलना था? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Like, share, subscribe, comment. A few moments later. अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच। पीछे ज्योति तालियां बजा रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली फन। कम ऑन, थैंक यू।